लेक्चर अभी स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि लेक्चर का स्टार्ट ही है। तो देखें बेटा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बेटा ए वाली साइड में देखिए, मैं इसको सर्कल कर रहा हूँ रेड कलर से। ये है अमोनिया NH3। ये किससे बना है बेटा? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है बेटा 7। 7 का क्या मतलब है कि इसके फर्स्ट शेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। और सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 5। ठीक है बेटा। अब देखिए कहां पर हमने 2 इलेक्ट्रॉन कहां पे बनाए और 5 इलेक्ट्रॉन कहां पर बनाए हैं। तो ये पहला शेल है, ये वाला जिसके ऊपर बेटा मैं को टिक किया है। मैं इसको, ये आपको शो हो रहा है, एरो शो हो रहा है। ये पहला शेल है बेटा, इसका पहला इलेक्ट्रॉन, और ये इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ब्लू डॉट से रिप्रेजेंट किए हैं बेटा, जबकि इसके दूसरे शेल में 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये पहला ब्लू, ये दूसरा ब्लू, ये तीसरा ब्लू, और ये 4th एंड 5। तो इस तरह से अमोनिया के पास 5, आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब इसे चाहिए कितने बेटा? इसे और चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। तो ये क्या करता है? हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है बेटा। ये पहला हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है इसके साथ, ये दूसरा हाइड्रोजन इसके साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, और ये तीसरा हाइड्रोजन इसके साथ अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। और इस तरह इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से अब्दुल्ला खुरम बेटा पेज नंबर 63 है। टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं? वेरी गुड बेटे, लास्ट टाइम जो टॉपिक पढ़ा था बेटे कोवलेंट बॉन्ड, तो उसे नेक्स्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। लेट ज्वाइन करने का यही तो बेटा नुकसान होता है, टाइम से आते नहीं है आप लोग। पेज नंबर है बेटा 63। अब देखें बेटा, ये नाइट्रोजन क्या करता है? 3 नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ, ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, और ये तीसरा हाइड्रोजन, इन हाइड्रोजन के साथ मिलकर वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। तो देखिए बेटा, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में, 4, 5, 6, और एक ऊपर ये येलो बॉक्स में मैंने रिप्रेजेंट किया, इसका इलेक्ट्रॉन का पेयर बिल्कुल अकेला पड़ा है जो किसी के साथ शेयर नहीं कर रहा। इसे कहते हैं, जी बेटा मैं रिवाइज कराता हूं, बल्कि ऐसा करते हैं ना, मैं इसको बिल्कुल ही क्लियर पेज पे ले जाता हूं बेटे। यहां देखें बेटा, ये नाइट्रोजन का पहला शेल, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं? 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। और उसके बाद हम बनाते हैं नाइट्रोजन का दूसरा शेल, और नाइट्रोजन के दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 5। 1, 2, 3, 4, 5। अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो ये क्या करता है बेटा? हाइड्रोजन के साथ ये 1 इलेक्ट्रॉन एक और इस हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा बेटे, ये 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन स्टेबल हो गया। यहां पर इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन बेटा एक और हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा, और तीसरा इलेक्ट्रॉन तीसरा ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर हो गया, और 1 हाइड्रोजन के साथ इधर इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया। अब देखें बेटा, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन नाइट्रोजन के पास इधर देखें, येलो में येलो से इंडिकेट कर रहा हूं, ये वाला इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का पेयर मौजूद है। इसे कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये क्या बन गया बेटे? NH3। और ये इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक पड़ा है जो अभी तक इसके पास फ्री पड़ा हुआ है। ये लो इलेक्ट्रॉन का पेयर है जिसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, इसे कहेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इसका स्ट्रक्चर समझ आ गया बेटे। इसके बाद सेकंड स्ट्रक्चर है। अब देखें, आपको समझ आ जानी चाहिए कि नाइट्रोजन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़ा है। अब एक और मालिक्यूल है बेटा, बोरॉन। अगर बोरॉन की बात करें बेटा, बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5। बोरॉन का एटॉमिक नंबर है, मैं ऊपर टॉप में लिख रहा हूं बेटे, बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5। इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं बेटा? 3। तो इस तरह से इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 5। पहले शेल में इसके यहाँ पे इंडिकेट कर देते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और ये 2। और इसका दूसरे शेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3।
ये इसके एक इलेक्ट्रॉन, ये 2 और ये 3। ये क्या करता है बेटा, 3 फ्लोरीन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, शेयर करता है। एक फ्लोरीन, ये दूसरा फ्लोरीन, और ये तीसरा फ्लोरीन। अब आपको पता है बेटा कि फ्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? फ्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। 1 2 3 4 5 6, और ये 7 शेयर हो जाएगा। इस फ्लोरीन के भी पास बेटा 7 इलेक्ट्रॉन है, 6 जहां पर, और 7th जहां पे शेयर हो जाएगा। थर्ड फ्लोरीन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन, और 7th जहां पे शेयर कर देगा। तो फ्लोरीन का ऑक्टेट क्या हो गया बेटा, कंप्लीट। लोन पेयर को बेटा हम डबल डॉट से ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह से ये देखें मैंने इसमें ये इधर रिप्रेजेंट किया ना बेटा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम साथ में लिखकर। तो अब देखें बेटा, फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, तीनों फ्लोरीन, और ये बन चुका है BF3, बोरान ट्राई फ्लोराइड। ट्राई मीन 3, फ्लोराइड फ्लोरीन से, और बोरान। अब देखें बेटा, बोरॉन का वैलेंस शेल कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ? मुझे बोरॉन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन गिनकर बताएं बेटा। सब बच्चे बोरॉन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन गिने और मुझे बताएं कितने हैं। सब बच्चे कंट्रीब्यूट करें बेटा। ईमान तारिक बेटा एक बार फिर गिने वैलेंस शेल में, सिर्फ इसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन गिने। हफ्सा बेटे आपने बिल्कुल ठीक बताया, मरियम आपने भी बिल्कुल ठीक बताया। अरूषा एक बार फिर काउंटिंग करें। नुमान इट इज नॉट कंपल्सरी। मरियम ठीक है बेटा, शाबाश शाबाश, एक्सीलेंट। हुजैफा बेटे बताएं क्या बात है। सर क्या अपना, अच्छा ओहो सॉरी। अब देखिए बेटा, गिने, मैंने अलाउ किया बेटा, अगर कोई बच्चा बोल के बताना चाहता है तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? अवैस अब ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन है बेटा। सब बच्चों ने ऑलमोस्ट मैक्सिमम बच्चों ने बताया और ठीक बताया है। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 6। मैं अब इसको मार्क भी कर देता हूं बेटा। ये देखें, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर है, 2 4 एंड 6। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? अभी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और यहां पर देखें, अगर हम इसके पास, अमोनिया के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, ये वाले अमोनिया के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं। तो अमोनिया क्या करता है बेटा, इसको अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर देता है। यहां देखें बेटा, ये वही स्ट्रक्चर बेटा मैंने बनाए हैं। ये NH3 है बेटा, फर्स्ट सर्कल में NH3 है, और दूसरे में बेटा मैंने बनाया BF3। इनके इलेक्ट्रॉन में कंप्लीटली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा बेटे, अभी हमने वहां पर इनको सेपरेटली डिस्कस कर लिया था। अगर कहते हैं तो मैं बना भी देता हूं इनके इलेक्ट्रॉन, चलो इसको छोड़े। और ये BF3 बेटा। अब हमें पता है कि अमोनिया के पास ये जो ए है, ए दिस इज अमोनिया, इसके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्स्ट्रा है, और बोरॉन को 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर हैं, बोरॉन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या होता है बेटा, यहाँ पर अमोनिया क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर, अमोनिया अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर इसको डोनेट कर देता है। ये वाला इलेक्ट्रॉन का पेयर किसको डोनेट कर देता है बेटे? बोरॉन को डोनेट कर देता है। तो इस तरह से अब बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक एटम डोनेट कर रहा है और दूसरा उसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो इस तरह से इनके दरमियान जो भी बॉन्ड बनेगा बेटा, उसे हम कहेंगे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बेटा? ऐसे BF3, और एक तरफ है NH3, और ये उसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये उसको क्या कर देते हैं, डोनेट। और इनको बेटा करेंगे ब्रैकेट। बेटा मैंने आपको अलाउ किया था अपना ये आप बोलना, आपको मैंने अनम्यूट किया था, लेकिन आप लोग अपने माइक को म्यूट रखें। चलिए मैं खुद ही
आपको मैं बेटा खुद ही म्यूट कर देता हूँ सब बच्चों को, इस तरह से आप डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। देखिए बेटा, तो जो डोनर एटम है बेटा, ये क्या है, डोनर। तो डोनर एटम से एक्सेप्टर एटम की तरफ हम एरो से इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। तो इस तरह का बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड क्या कहलाएगा बेटे, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अब बेटा बुक पे चलते हैं। समझ आ चुकी है बेटा कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, डोनर एटम, एक्सेप्टर एटम, ये सारे बेटा क्लियर हो चुके हैं। लोन पेयर बेटा मैं दोबारा बता देता हूं बेटा, इलेक्ट्रॉन का वो पेयर जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का वो पेयर जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होता, उसे कहते हैं बेटा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये स्ट्रक्चर मैं दोबारा उस पर चलता हूं जो अभी बनाया था। ये अमोनिया बेटा, ये देखिए ना बेटा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन का पेयर ऐसा है जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हो रहा, इसे क्या कहते हैं। जैस बेटा मुझे पता है वीडियो स्ट्रक हो रही है, समवन इज कॉलिंग मी कॉन्स्टेंटली, मैं उसका कॉल कनेक्ट कर रहा हूँ और मेरा मोबाइल डेटा से ही कनेक्ट है, तो इस वजह से इंटरप्शन हो रही है। तो बेटा अब देखिएगा, मैं दोबारा बताता हूँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा अमोनिया है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन का पेयर जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हो रहा, जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हो रहा, इसे कहते हैं बेटा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, ये है लोन पेयर। ये क्या है बेटा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बुक पे चलते हैं बेटा, उसको मार्क करें। अब हमारी समझ आप लोगों को होप की समझ आ चुकी होगी। मार्क करेंगे बेटा, बुक पे चलते हैं। सबसे पहले तो बेटा स्टार्ट में यहाँ पे आपकी हेडिंग आ गई बेटा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट और डेटिव कोवलेंट बॉन्डिंग इज टाइप ऑफ covalent bonding in which the bond pair of electron is donated by one bonded atom only। सिर्फ एक ही bonded atom क्या करेगा, डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन का पेयर। तो यहां तक बेटा हो गई डेफिनेशन किसकी, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की। अब बेटा मैं इसको ब्लू कलर से मार्क करूंगा, इसकी आप ऊपर हेडिंग देंगे, यहां पर ब्लू हेडिंग आएगी डोनर एटम। क्या हेडिंग आएगी बेटा, डोनर एटम। द इलेक्ट्रॉन पेयर, सॉरी द एटम विच डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड डोनर। कि जो एटम इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करेगा दैट विल बी कॉल्ड डोनर। और एंड के ऊपर हेडिंग आ जाएगी बेटा एक्सेप्टर एटम। एंड के ऊपर क्या हेडिंग आ जाएगी, एक्सेप्टर एटम। और क्या बन जाएगा, द एटम विच एक्सेप्ट्स द, बेटा मार्क करवा रहा हूं, एग्जांपल अभी आ रही है ना, मार्क करवा रहा हूं बेटा। जो एक्सेप्ट करेगा दैट विल बी कॉल्ड एक्सेप्टर एटम। और मैं इसको बेटा मार्क कर रहा हूं ग्रीन कलर से। इसके ऊपर हेडिंग आएगी बेटा आपकी, इधर आपकी हेडिंग बनेगी रिप्रेजेंटेशन, कि हम इस बॉन्ड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो यहाँ जो ग्रीन से बेटा मार्क कर रहा हूं, इसके ऊपर हेडिंग आएगी आपकी रिप्रेजेंटेशन। अ स्मॉल एरो इज यूजुअली यूज्ड टू इंडिकेट द एटम एंड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीइंग डोनेटेड। द हेड ऑफ द एरो इज टुवर्ड्स द एक्सेप्टर एटम। ये वाला बेटा मैं ये डायग्राम के अंदर देखे ना बेटा, तो हेड ऑफ द एरो इज टुवर्ड्स एक्सेप्टर एटम। अच्छा, एक बच्चे ने क्वेश्चन किया सर, अगर अमोनिया के पास उसका ऑक्टेट कंप्लीट था और वो अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर बोरॉन को दे देता है, तो उसके अपने पास तो 6 इलेक्ट्रॉन रह जाने चाहिए। तो बेटा एक्चुअली ऐसा नहीं होता, शेयरिंग हो रही है। यहाँ पर भी डोनेट का मतलब ये है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन का पेयर करेंगे शेयर, लेकिन वो दोनों यानी कि दो दोस्त जाते हैं कैंटीन पे चीज लेने, एक के पास कोई पैसे नहीं है, दूसरे के पास 100 रुपीज है, तो वो दोनों 100 की चीज लेके शेयर कर लेते हैं। तो ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन का पेयर ऐसे नहीं है कि एक एटम बिल्कुल लूज कर देगा और दूसरा उसको बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा, शेयरिंग होगी जस्ट, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट सिर्फ एक ही एटम कर रहा होगा। तो इस तरह से दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट रहते हैं। उसके बाद बेटा
जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, यहां तक आपने बेटा मार्क कर लिया, मैं इसको क्लियर करता हूं। और जो नेक्स्ट पैराग्राफ है बेटा, यहां पर हेडिंग बनाएंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता है बेटा, डिफाइन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये बेटा क्या है कि नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डेड जो बॉन्ड में इन्वॉल्व ना हो, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल ऑन एन एटम लाइक द वन अवेलेबल इन नाइट्रोजन इन अमोनिया। ये ऊपर अमोनिया के देखे ना बेटा, दो डॉट रिप्रेजेंट किए हुए हैं, आपके सामने बुक भी पड़ी होगी। इसे कहते हैं बेटा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, और इसकी एग्जांपल कैसे लिख लेंगे, ऐसे बना के मैं साइड पे लिख रहा हूं बेटे, CH NH3 लिख के ना ऐसे ऊपर डॉट बना देंगे और इसको सर्कल करके लिख देंगे कि ये क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये अगर अलग शॉर्ट क्वेश्चन आया है बेटा, अगर अलग शॉर्ट क्वेश्चन आया है तो इस तरह से लोन पेयर की डेफिनेशन के बाद नीचे स्ट्रक्चर बनाकर अमोनिया के ऊपर दो डॉट्स और बता देंगे ये क्या है, लोन पेयर। ठीक है बेटा, और इसके बाद रीड करें बेटा, ये मैं रीड कर रहा हूं। व्हेन अ प्रोटॉन अप्रोचेस, अब इसकी अमोनिया के पास तो आपको पता है बेटा कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये पहली एग्जांपल है। और हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन है, उसने जब अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया था तो उसका शेल क्या हो चुका है बेटा, एम्प्टी हो चुका है, खाली है। तो व्हेन H पॉजिटिव आयन अप्रोचेस न्यूक्लियाई, approaches a molecule with a lone pair of electron, that lone pair is donated to H positive ion and a coordinate covalent bond is formed, formation of ammonium radical। ये बेटा फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम रेडिकल एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि हाउ अमोनिया रेडिकल इज फॉर्म्ड। तो उसमें आप यही बात लिख, ये स्ट्रक्चर बना देंगे बेटा इस तरह से। पहली एग्जांपल है बेटा ये। और सेकंड एग्जांपल के ऊपर बेटा फॉर्मेशन ऑफ बोरॉन ट्राइफ, पहली एग्जांपल के ऊपर बेटा हेडिंग बनाए फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम रेडिकल। मैं इसको रेड से मार्क कर देता हूं हेडिंग को, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया रेडिकल। ये बेटा लोन पेयर की बात आएगी यहां पर हेडिंग स्टार्ट होगी बेटा फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम रेडिकल, और यहां से आप हेडिंग देंगे फॉर्मेशन ऑफ BF3, या फिर सेकंड एग्जांपल की हेडिंग दे देंगे बेटा। क्वेश्चन बेटा आता है कि हाउ अमोनियम रेडिकल इज फॉर्म्ड, हाउ अमोनियम रेडिकल इज फॉर्म्ड। तो उसमें आप अपनी वर्डिंग में बता देंगे कि अमोनिया, ये यही वाली बात, व्हेन अ प्रोटॉन अप्रोचेज अ मॉलिक्यूल, ये वाली बात मैं इसको स्पॉटलाइट कर रहा हूं बेटे। ये हाउ अमोनियम रेडिकल इज फॉर्म्ड, व्हेन अ प्रोटॉन अप्रोचेज अ मॉलिक्यूल विद अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, that lone pair is donated to H positive ion, a coordinate covalent bond is formed। यहां तक लिख देंगे। फिर अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ अमोनियम रेडिकल इज फॉर्म्ड। अब दूसरी एग्जांपल देखें बेटा, हम डिस्कस कर रहे हैं किस तरह से अमोनिया के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और वो अपना डोनेट करता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को। इनफॉर्मेशन ऑफ बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, वन मॉलिक्यूल 3 valence electron of boron pair up with 3 electrons, one from each 3 fluorine atoms। कहता है बेटा कि उसके बोरॉन के आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, वो तीनों इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। नुमान आखिर में पूछिएगा बेटा, लेट मी फिनिश दिस टॉपिक फर्स्ट। अच्छा बेटा, फॉर्मेशन में, इन द फॉर्मेशन ऑफ BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का मॉलिक्यूल कैसे बना था, हमने भी स्क्रीन पे डिस्कस किया था कि उसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है और वो तीनों इलेक्ट्रॉन एक एक फ्लोरीन के साथ शेयर होते हैं बेटा। तो जब वो शेयर कर लेता है इलेक्ट्रॉन, पेयर अप विद 3 फ्लोरीन, one from each 3 fluorine atoms, the boron atom even after this sharing of electron remains short or deficit of 2 electron in its outermost shell। कि इस तरह से वो फ्लोरीन के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, उसके बावजूद उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है। नाउ अगर अब इफ अ मॉलिक्यूल विद अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अप्रोचेस दिस मॉलिक्यूल, ये देखें ये बेटा बोरॉन ट्राइफ्लोराइड था, मैंने इसको सर्कल कर दिया, इसके पास शेयरिंग के बावजूद 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है और ये एक ऐसे मॉलिक्यूल के करीब आ चुका है जिसके पास क्या है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास मौजूद है बेटा। तो
ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे एटम के पास, ऐसे मॉलिक्यूल के पास आया जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, तो क्या होता है, इट एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दैट डोनर एंड फॉर्म्स अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड. The lone pair of nitrogen of ammonia molecule makes it a good donor molecule to form a coordinate covalent bond as shown in diagram. अगर बेटे लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप उसमें चाहें तो ये इन दो में से एक एग्जांपल लिख दें. मुझे ये बता दें बेटा कि एग्जांपल की आपको समझ आ चुकी है कि किस तरह से एक एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और दूसरे के पास डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन की, तो डोनर एटम अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर उसको डोनेट करता है, उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, दोनों के ऑक्टेट हो जाते हैं, या डुप्लेट एक का कंप्लीट हो जाता है. और इस तरह से उनमें क्या होती है बेटा, जो बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड. नुमान बेटे, हाइड्रोजन क्यों लूज करता है? वैसे हम उसको इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं ना बेटा, उसको H पॉजिटिव आयन बना दें एनर्जी देके तो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है. ठीक है बेटा मरियम. और बेटा किसको एग्जाम्पल की समझ नहीं आई? शाबाश. वी हैव 4 minutes. जी बेटा, किसको एग्जाम्पल की समझ नहीं आई? अच्छा, हसनैन अली एग्जाम्पल कह रहे हैं, दोबारा समझा दें. ठीक है बेटा वैस, चलते हैं जल्दी से बोर्ड की स्क्रीन पर. जो बच्चे दोबारा कह रहे हैं मैं उनको दोबारा समझा देता हूँ. ये बेटा एक स्ट्रक्चर है अमोनिया का. उसमें अमोनिया क्या करता है बेटा, अपना अमोनिया के आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, उसको चाहिए 3. वो इन 3 हाइड्रोजन के साथ शेयर करके अपना ऑक्टेट कर लेता है कंप्लीट, और उसके पास एक इलेक्ट्रॉन का पेयर जिसे हम कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो अवेलेबल होता है, और उसको हमने ये इंडिकेट किया है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब बेटा इसके पास एक इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्स्ट्रा है. अगर हम दूसरी बात करें बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की, BF3 की, तो बेटा बोरॉन के पास तीन, आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन 3 फ्लोरीन के साथ शेयर भी करता है, कोशिश करता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की. ये शेयर करने के बावजूद बेटा इसके पास 2, 4 और 5, 6 इलेक्ट्रॉन है. अभी भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की इसको रिक्वायरमेंट है. तो अभी जो हमने डिस्कस किया था कि अमोनिया है और उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, वो इसको क्या करता है, चलो भाई ये मेरा इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर कर लेते हैं. तो इस तरह से इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसे कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड. लोन पेयर एक बार दोबारा बता दें बेटा, अगर बुक आपके सामने रखी हुई है तो उसमें देखें क्या डेफिनेशन लिखी हुई है उसकी, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की. उसको जरा डेफिनेशन को देखें बुक से बेटा, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं. बुक में लिखा हुआ है बेटा कि नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल ऑन एन एटम. ऐसा बेटा इलेक्ट्रॉन का पेयर जो किसी, आई थिंक देयर इज कनेक्शन प्रॉब्लम. ये बेटा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कल आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा. अभी जो है ना वो बोर्ड की स्क्रीन, सॉरी जो इंटरनेट कनेक्टिविटी का शायद प्रॉब्लम आ रहा है, जब पता नहीं, आई डोंट थिंक क्या प्रॉब्लम है इसमें, राइट अप नहीं हो रहा इसके ऊपर. मैं ये आपको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कल समझा दूंगा दोबारा बेटे. एनी अदर क्वेश्चन बेटे? मार्क कर लिया भाई बेटा आप लोगों ने ये? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की समझ आ चुकी है बेटा आप लोगों को? मुझे बता दे शाबाश, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्लियर हो चुका है टॉपिक? ठीक है बेटा. चलिए बेटा, क्लास का टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है. आप लोग अपनी नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन करें बेटा. तब मंडे को इंशाल्लाह इस टॉपिक को थोड़ा सा रिवाइज करने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड की तरफ. तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज. हाँ बेटा, डेटिव कोवलेंट बॉन्ड बच्चे ने पूछ लिया. इसे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को डेटिव कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं.
महद काजिम, नुमान बेटा, ये दोनों एक ही चीज के दो नाम है, उसे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहें या डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड कहें, इसका दूसरा नाम है। चलिए बेटा, अल्लाह हाफिज बच्चों।